हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर। जैसे कि आप लोगों को पता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये जीएसटी, किन पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, एग्जिस्टिंग बिजनेस डीलर को क्या करना है, नए बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी। बेसिकली ये स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लेवी होता है मैन्युफैक्चर पर, सेल पर, या फिर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस वो सर्विस प्रोवाइडर पर सर्विस प्रोवाइड करते वक्त जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिसका टैक्स बर्डन उस पर नहीं आता, बेसिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, देन वो कस्टमर को गुड्स सेल आउट करेगा, देन वो जीएसटी चार्ज करेगा और कस्टमर से जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब हम बात करते हैं अगर डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जिस पर जो कि टैक्स का बर्डन ट्रांसफर नहीं किया गया, लाइक इनकम टैक्स। जी हाँ, इनकम टैक्स जब पे करते हैं तो इनकम टैक्स अपने कस्टमर से लेकर नहीं पे करते आप, वो आप अपनी जेब से पे करते हैं, वो आपने ट्रांसफर नहीं किया। इस इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को आपने ट्रांसफर कर दिया गया। जीएसटी की कुछ रेट्स होंगी, जो परसेंटेज होगी, कैटेगरीज हैं लाइक 5%, 12%, 18%, 28%। नॉर्मल कैटेगरीज जो है, नॉर्मल गुड्स एंड नॉर्मल सर्विसेज हैं, वो 18% में फॉल हो रहे हैं। एंड कुछ कैटेगरीज जैसे 18%, सॉरी 28% हो गया, 28% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे 28% है, कुछ कैटेगरीज पे 5% है। ऐसे ऐसी कैटेगरीज गवर्नमेंट ने डिफाइन की गई हैं, उन पर रेट्स लगेंगे। होपफुली हमें उम्मीद है कि 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो ही जाएगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम क्या है और नई स्कीम क्या होने वाली है। एग्जिस्टिंग स्कीम में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, ट्रेडिंग करते हैं मतलब ये ट्रेडिंग करते हैं तो सेल टैक्स लगती है, आउटसाइड सेल करते हैं मतलब ये भी ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, बट आउटसाइड स्टेट सेल करते हैं तो सीएसटी लग जाता है। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस टैक्स लगता था। अब इन सबके बदले सिर्फ और सिर्फ लगेगा जीएसटी, चाहे आप कुछ मर्जी कर रहे हैं जीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं किस केसेस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फर्स्ट पॉइंट आता है अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड है अंडर एग्जिस्टिंग लॉ में, लाइक सर्विस टैक्स में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है या फिर वैट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है एट प्रेजेंट, देन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपने अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा लेकिन आने वाले साल में आपका बिजनेस 20 लाख को क्रॉस होने वाला है, एनी बिजनेस हुज टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख को क्रॉस करेगा, या फिर 10 लाख को, नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में अगर 10 लाख को क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फिर बात करते हैं पर्सन एनी मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स, मतलब अगर आप इंटरस्टेट अपने स्टेट से बाहर गुड्स को सेल आउट करेंगे देन आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर और एग्रीगेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करूं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन, जो कि वेंडर्स को मिलाते हैं अपने कस्टमर के साथ। वो एक पोर्टल चला रहे हैं और पोर्टल पे अपने वेंडर्स को रजिस्टर करते हैं और कस्टमर, हम लोग जो कस्टमर्स हैं वो परचेज कर लेते हैं उन वेंडर से। तो फ्लिपकार्ट बेसिकली कमीशन चार्ज कर रहा है। वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने वेंडर्स को कि मेरे पोर्टल पर आकर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचो। तो हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ऐसे हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। एग्रीगेटर का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेटर हो गया ओयू रूम्स, ओला कैब्स, वो भी अपने कस्टमर और वेंडर को मिला रहे हैं लेकिन वो लोग कुछ आगे की सर्विसेज नहीं दे रहे। जैसे फ्लिपकार्ट है, वो आपको सर्विस देती है, पेमेंट कलेक्शन करती है वेंडर के बिहाफ पर, कुछ पैकिंग चार्जेस, शिपिंग की वो सर्विसेज दे रही है। तो एग्रीगेटर और सर्विसेज नहीं देता, जस्ट कस्टमर को और वेंडर को मिला देता है। बाकी हमें यहाँ डिफरेंस नहीं समझना, ये बात है कि दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं पर्सन हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो वेंडर्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। वो फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं, अमेजन के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं, उनको भी मैंडेटरी है, और फ्लिपकार्ट या अमेजन इन ऐसे वेंडर्स को भी, ऐसे पोर्टल्स को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीगेटर, ये मेरा पॉइंट सेम आ गया, ये ऊपर वाला जो मैंने एग्रीगेटर वाला, एन एग्रीगेटर हु सप्लाई सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, कैजुअली मतलब कैजुअली टैक्सेबल पर्सन है वो। मैं एक डीलर हूँ, डीलर डेली, सिर्फ दिल्ली में सेल करता हूं। मैं 10 दिन के लिए एग्जीबिशन लगा चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन लेने के, चंडीगढ़ में अपने प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन में सेल करने गया, तो मैं वहां कैजुअल टैक्सेबल डीलर हो गया, मतलब कभी कभी। तो मेरे को वो एक और इसमें रजिस्ट्रेशन का है एज एन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं कैजुअल डीलर रजिस्टर्ड होगा, तब मुझे वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या एक्शंस लेने हैं। सबसे पहले अगर आपने वैट और सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो हमने बात करी थी अभी पीछे कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सबसे पहले आप अपना जो भी एग्जिस्टिंग वो है उसको आप माइग्रेट करा लीजिए
अगर अभी तक नहीं कराया देन अभी भी आपके पास डेट है, और हमारे अभी तक टुडे की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद 25th को भी विंडो खुलेगी, और उसके बाद भी 1 जुलाई के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट बेटर ये रहेगा जितनी जल्दी हो सकता है इस माइग्रेशन को कंप्लीट करें, अगर कंप्लीट नहीं किया तो। अपनी फाइनेंशियल अपनी बुक्स को फाइनलाइज कर लीजिए, जो भी 16-17 की बुक्स बनी है, जो भी बनेंगी उसको एज सुन एज पॉसिबल क्लोज कर लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल वर्किंग कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की। 30 जून आने वाला है, 30 जून को अपनी डिटेल वर्किंग कर लीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक की, कि मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक है, मेरा कितना उनका उसका इनपुट क्रेडिट है, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी डिटेल वर्किंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जो जीएसटीआईएन नंबर होता है या एआरएन नंबर होता है, अपने वेंडर्स को या फिर सप्लायर्स को इन्फॉर्म कर लें, ताकि जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हो उस दिन इशू ना आए कि वो आपसे वेंडर्स आपसे जीएसटीआईएन नंबर मांग रहे हैं। इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप पहले ही उनको इन्फॉर्म कर लें। अपने सारे सप्लायर से बायर से जीएसटीआईएन नंबर ले लें, पहले ही लेके रख लेंगे, जैसे ही एप्लीकेबल होगा देन आपको अपने बिलिंग्स पर या अपने जो भी इनवॉइसेस पर वहां पर मेंशन करने में दिक्कत नहीं होगी अगर पहले से आपके पास होगा। अब बात करते हैं एक्शंस टू बी टेकन फॉर न्यू बिजनेस। जो नए बिजनेसेस हैं उनको क्या करना चाहिए। अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं नए बिजनेस का, देन अभी मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लीजिए, एंड लेटर ऑन जैसे जीएसटी एप्लीकेबल होगा देन आप टैक्स रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। लाइक अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेटर ये रहेगा अभी आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट लीजिए, लाइक एमएसएमई हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट हो गया, एंड उसके बेसिस पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड देन आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 1 जुलाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर आपका प्लान है प्राइवेट लिमिटेड का या एलएलपी का, ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी स्टार्ट करने में 10 to 15 डेज पूरा इनकॉर्पोरेट करने में लग जाते हैं, तब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा होपफुली जीएसटी भी हमारा 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है, देन आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। जैसे अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको प्रोफेशनल आईडी एंड पासवर्ड्स होंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ओटीपी की वेरिफिकेशन के लिए, फोटोग्राफ्स होगी पार्टनर्स की, डायरेक्टर्स की, प्रोप्राइटर की, पैन कार्ड चाहिए होगा सबका, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप डीड होगी, टैक्स हो गया। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इजीली मैनेजेबल है। बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट होगी या फर्स्ट पासबुक होगी, ये सारी डिटेल्स चाहिए होगी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या कमेंट्स हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।